हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा द लीजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना की जर्नी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी से फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगा। 70s में सुपर स्टारडम अचीव कर चुके राजेश खन्ना को मिड 70s में करियर फ्लक्चुएशन का सामना भी करना पड़ा, जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर होने की वजह से पब्लिक में काफी गुस्सा था और ऑडियंस फिल्म में लीड एक्टर्स को करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए और एक्शन करते हुए देखना ज्यादा पसंद करने लगे एज कम्पेयर टू रोमांटिक हीरोज। और उस दौरान जहां अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों से एंग्री यंग मैन के तौर पर स्टारडम अचीव कर रहे थे, वहीं राजेश खन्ना को अपनी रॉन्ग चॉइस ऑफ मूवीज की वजह से मेजर सेटबैक भी झेलना पड़ा, जो कहीं ना कहीं उनके लास्ट स्टारडम का कारण भी बना। और फिर ईयर 1975 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई, प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज के साथ आखिरी बार काम किया। दोनों एज लीड एक्टर्स 178 फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोनों किसी को नजर नहीं आए। इस मूवी के वर्डिक्ट को लेकर इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियन है। कई जगह इसकी 1 करोड़ 90 लाख के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे इसे हिट डिक्लेयर किया गया है और कई जगह 95 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे फ्लॉप। इसके अलावा उन्होंने जे ओम प्रकाश की वॉर फिल्म आक्रमण में एक्सीडेंटेड गेस्ट अपीयरेंस भी किया। फिर साल 1976 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कोई भी फिल्म कुछ खास नहीं चली। फिल्म महाचोर एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने पहली बार एक्ट्रेस नीतू सिंह के साथ काम किया। 98 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे इसे एवरेज डिक्लेयर किया गया। इसके बाद एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म महबूबा भी कुछ खास नहीं चली। वैसे तो फिल्म को 1 करोड़ 10 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज डिक्लेयर किया गया, बट फिल्म में लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस और फिल्म के म्यूजिक को काफी पसंद किया गया। एंड ओवर द ईयर फिल्म ने कल्ट स्टेटस भी गेन कर लिया। फिर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बंडलबाज फ्लॉप रही। ये भी एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी जो कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई। बट लेटर ऑन फिल्म की टीवी स्क्रीनिंग के दौरान इसे काफी पसंद किया गया। 1977 में रिलीज हुई उनकी 7 फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म चली, अनुरोध। फिल्म अनुरोध में उन्होंने अपनी वाइफ डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया के साथ काम किया और ये सिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म भी थी। मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म त्याग फ्लॉप रही, लेकिन इसे बाद में टीवी स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस ने काफी पसंद किया। ऑल्सो ये शर्मिला टैगोर के साथ उनकी आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद ही उनकी जीनत अमान के साथ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म शैला बाबू को लेकर डिफरेंट वर्डिक्ट है। इसे 1 करोड़ 35 लाख की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पर एवरेज वर्डिक्ट दिया गया है और 4 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पर सुपरहिट। ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म की सक्सेस से राजेश खन्ना का करियर भी थोड़ा बूस्ट हुआ, क्योंकि उस दौरान उनकी फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन उनका बैड फेस इसी तरह कंटिन्यू रहा जब बी.आर. चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई राजेश खन्ना की अगली फिल्म कर्म भी फ्लॉप रही। मैंने देखा तुझे, तूने देखा मुझे। फिल्म चलता पुर्जा भी फ्लॉप रही। फिल्म पलकों की छांव में अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप रही, जिसे बाद में टीवी पर टेलीकास्ट के दौरान काफी पसंद किया जाने लगा। फिर जीनत अमान के साथ आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिक हूँ बहारों का भी फ्लॉप रही, जिसने 1 करोड़ की कलेक्शन की। मैं आशिक हूँ बहारों का। 27 जुलाई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी हुई रिंकल खन्ना। फिर 1978 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्मों में से फिल्म भोला भाला एवरेज रही। इसके बाद ही ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई राज कपूर और राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म नौकरी भी अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप रही, बट ओवर द इयर्स इसे काफी पसंद किया जाने लगा। इसके बाद उनकी सिंपल कपाड़िया के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई, चक्रव्यूह। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और ये उनकी सिंपल कपाड़िया के साथ दूसरी और आखिरी फिल्म भी थी।
बट उन्होंने अपने एंटायर करियर में अपनी वाइफ डिंपल कपाड़िया के साथ एक भी मूवी नहीं की। लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते राजेश खन्ना के चल रहे बैड फेस को थोड़ी राहत मिली जब 1979 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम बंधन हिट हो गई। फिल्म अमरदीप भी सक्सेसफुल रही, जिसने 2 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन की और इस फिल्म के भी इंटरनेट पे 2 वर्डिक्ट हैं, जहां इसे 1 करोड़ 15 लाख की डोमेस्टिक कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज वर्डिक्ट मिला, वहीं 2 करोड़ 30 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेसिस पे सुपरहिट। लेकिन उसी साल आई फिल्म जनता हवलदार फ्लॉप रही और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म मुकाबला के एक सॉन्ग में राजेश खन्ना ने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। मुकाबला है मुकाबला। फिर साल 1980 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म रेड रोज फ्लॉप रही। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई हिट रही। इसके बाद एक हॉरर फिल्म फिर वही रात सेमी हिट रही। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे डैनी और एज ए डायरेक्टर उनकी ये पहली और आखिरी फिल्म भी थी। फिर आई फिल्म आंचल। बबुआ की तबीयत बहुत खराब हुई गई है, चल के देख लो और दवा भी दे दो। और बंदिश भी अंडर परफॉर्म कर गई। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। फिर 1981 में रिलीज हुई उनकी 4 फिल्मों में से फिल्म कुदरत सेमी हिट रही। ये 1976 में आई फिल्म महबूबा के बाद उनकी हेमा मालिनी के साथ दूसरी ऐसी फिल्म थी जो कॉर्नेशन के थीम पे बेस्ड थी। इस फिल्म के सॉन्ग्स भी एवरग्रीन रहे एंड ऑल्सो इसे बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हमें तुमसे प्यार कितना। फिल्म ने 2 करोड़ 10 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद एक्ट्रेस रीना राय के साथ उनकी फिल्म धनवान एवरेज रही, जिसने 1.96 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर क्राइम फिल्म दर्द में उन्होंने डबल रोल प्ले किया, बट ये फिल्म फ्लॉप रही। एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ उनकी एक रोमांटिक फिल्म 50-50 भी एवरेज रही। फिल्म ने 1 करोड़ 80 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर 1982 में रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म दिले नादान फ्लॉप रही। मल्टी स्टारर फिल्म राजपूत लगभग 8 साल डिले थी। ये एक हाई बजट फिल्म थी जिसने अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इंडिया में 3 करोड़ 75 लाख और वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ की कलेक्शन की। फिर एक और मल्टी स्टारर फिल्म अशांति भी सक्सेसफुल रही। फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख वर्ल्ड वाइड 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। एक और मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म धर्मकांटा भी सक्सेसफुल रही। दुनिया छूटे यार न छूटे। फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद आई फिल्म जानवर अंडर परफॉर्म कर गई, जिसने 1.5 करोड़ की कलेक्शन की। इसके अलावा डिस्को डांसर में भी राजेश खन्ना ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। दुनिया है दिल वालों की। अनफॉर्चुनेटली 1982 में ही राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया सेपरेट हो गए। डिंपल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ आशीर्वाद बंगलो को छोड़कर चली गईं, बट दोनों एक्टर्स कभी लीगली सेपरेट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने फॉर्मल डिवोर्स कभी लिया ही नहीं। ऑल्सो 1980 में एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ शुरू हुआ उनका अफेयर भी कहीं ना कहीं इन दोनों के सेपरेशन का रीजन बना। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, टीना मुनीम और राजेश खन्ना का अफेयर 1980 से 1987 तक रहा और इन बिटवीन दोनों एक्टर्स ने 8 फिल्मों में एक साथ काम किया। राजेश खन्ना से ब्रेकअप के बाद ये 1991 में टीना मुनीम ने उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी कर ली। ये 1983 में उन्होंने नोटेबल कमबैक किया और 1983 उनके लिए एक सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ, जब उनकी रिलीज हुई 4 फिल्मों में से फिल्म निशान को छोड़कर बाकी सभी फिल्में सक्सेसफुल रही। फिल्म निशान ने 1 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। अरे पगली औलाद धोखा दे गई तो क्या, मेरा तजुर्बा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन इसके बाद उनकी शबाना आजमी के साथ ड्रामा फिल्म अवतार सुपरहिट रही। हम लोगों ने किया ही क्या है, हा? वही किया है जो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। पहले ये फिल्म राजेश खन्ना साइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी ओल्ड एज था। अब क्योंकि उस दौरान उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें ये फिल्म साइन करनी पड़ी और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस क्रिटिक्स और ऑडियंस को काफी पसंद आई। मैं उन अमीरों में से नहीं हूँ जिनकी दौलत बैंक और लॉकरों में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। 2003 में आई अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी की फिल्म बागबान का प्लॉट भी इसी फिल्म से इंस्पायर था। इतना ही नहीं, ये एवरग्रीन सॉन्ग भी इसी फिल्म का है जो अब डिवोशनल सॉन्ग की लिस्ट में शामिल हो चुका है। फिल्म का लेटर ऑन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम रीमेक भी बना और 1 करोड़ 60 लाख में बनी इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 7 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके बाद आई फिल्म सौतन भी सुपरहिट रही, जिसका म्यूजिक भी काफी पॉपुलर रहा।
ये फिल्म भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के बजट में बनी थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ की कलेक्शन की। जिंदगी प्यार का गीत है। इसके बाद ही उनकी राज बब्बर रेखा के साथ आई फिल्म अगर तुम ना होते भी हिट रही। ये 1983 में आई उनकी लगातार तीसरी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए कमाए। बैक टू बैक हिट से यह प्रूव हो गया था कि ऑडियंस अभी भी राजेश खन्ना को पसंद करती है। ईयर 1984 भी राजेश खन्ना के करियर में एक डिसेंट ईयर साबित हुआ, जब उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई। फिल्म आज का एमएलए, राम अवतार 1983 में आई एक हिट तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी, बट ये हिंदी रीमेक कमर्शियली फ्लॉप रहा। हम ये नहीं कहते कि राजनीति में सब बेईमान है, खराब है, नहीं, बहुत से शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। फिर एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म मकसद सुपर हिट रही। 1983 की तेलुगु फिल्म की ये रीमेक 8 करोड़ 25 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके 1984 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिल्म आशा ज्योति भी सक्सेसफुल रही और ये भी 1981 की तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 90 लाख की कलेक्शन की। फिल्म नया कदम एवरेज रही और ये भी 1982 की तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी। और फिल्म आवाज ने भी मॉडरेट कलेक्शन की एंड फाइनली ये फिल्म किसी भी साउथ की फिल्म का रीमेक नहीं थी। तो आप सबको कानून के फंदे से बचाया था ना। जैन साहब, अगर आपने हमें न बचाया होता तो हम लोग जेल में चक्की पीस रहे। फिर 1985 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई और ये रहे उन फिल्मों के कुछ सीन, सॉन्ग्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, ले जमीन आसमां, सुन ले ये सारा जहां। जब तन्हाई में वो बदन पास आते हैं तो क्या होता है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इतनी देर से तुम यहाँ खड़ी हो, ना कुछ बोल रही हो। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या चाहती हो आखिर? हाँ? मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन गला सूख गया है। पानी देंगे आप मुझे? हाँ? नाता है जो जीवन से हारे, बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। ये मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन का सपना तेरे लिए है। क्या चाहे कैसे बोलूं, नजरों से दिल पे गोली चलने लगी, आग लगी। इस उम्र में करे पिया ओ बापू होश में आ। 1986 में भी रिलीज हुई उनकी 5 फिल्मों में से फिल्म अधिकार हिट रही। ये एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ आई उनकी लास्ट फिल्म थी। इसके बाद आई फिल्म अमृत सेमी हिट रही। फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले और 1987 में इसका तेलुगु रीमेक भी बना। दुनिया में कितना गम है। फिल्म नसीहत भी सेमी हिट रही और ये साबाना आजमी के साथ उनकी 7वीं और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद ही मलयालम फिल्म डायरेक्टर IV शशिधरन की डायरेक्ट की हुई फिल्म अनोखा रिश्ता भी एवरेज रही। ये उनकी डायरेक्ट की हुई मलयालम फिल्म का ही हिंदी रीमेक थी। और इस सेम थीम पे 20 साल बाद 2007 में निशब्द और चीनी कम भी बनी। फिर 1987 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से गोरा फ्लॉप रही और बाकी दोनों एवरेज। तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। ना ही कहो तो अच्छा है। गंदगी को कुरेद कर बदबू फैलाने से क्या फायदा। आपको मेरे हवाले तो छोड़ गए, लेकिन इंट्रोडक्शन भी नहीं करा है। मेरा नाम अमर कुमार है, कैप्टन अमर कुमार। नाइस टू मीट यू कैप्टन। उसी साल आई हेमा मालिनी की एक्शन ड्रामा फिल्म में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 1988 में रिलीज हुई उनकी दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इनमें से विजय एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा एंड फिल्म का प्लॉट उन्हीं की डायरेक्ट की हुई फिल्म त्रिशूल से इंस्पायर्ड था। इस आग को दिल से निकाल कर उनके घर में लगा दो, जिसके लिए दिल की नहीं
दिमाग की जरूरत पड़ती है। और ये उनकी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ रिलीज हुई आखिरी फिल्म भी थी और दोनों एज लीड एक्टर्स 171 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उसी साल उनकी फरहान नाज के साथ एक हॉरर फिल्म वो फिर आएगी आई। ये फिल्म 1978 की मलयालम फिल्म लीसा का हिंदी रीमेक थी। 1989 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई घर का चिराग। किस्मत है क्या जानते हैं वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। जिसमें उन्होंने चंकी पांडे और नीलम कोठारी के साथ काम किया। 7.5 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर 1990 में रिलीज हुई उनकी गोविंदा के साथ एक फैमिली ड्रामा फिल्म स्वर्ग सक्सेसफुल रही। अगर काम नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा? और खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? ये 1967 में आई फिल्म मेहरबान पे बेस्ड थी। ये फिल्म फैमिली ऑडियंस में काफी पॉपुलर रही। जब आदमी बेकार हो जाता ना उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती, यही कहना चाहते हैं ना आप? करेक्ट। डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 5 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके हिट साबित हुई और ये फिल्म राजेश खन्ना के फिल्मी करियर की लास्ट हिट फिल्म भी रही। फिर 1991 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से फिल्म बेगुनाह फ्लॉप रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का एवरेज कलेक्शन किया। ऋषि कपूर के साथ ही उनकी फिल्म घर परिवार सेमी हिट रही। फिल्म ने 4.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। मैं नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारे भैया भाभी है ना, उनका सदा कहना माना। इसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर पर फोकस करने के लिए कुछ देर के लिए एक्टिंग क्विट करने का डिसीजन लिया। वैसे तो उन्होंने 1984 से ही राजीव गांधी के इंसिस्ट करने पर कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1991 में नई दिल्ली से लोकसभा इलेक्शंस के लिए एल के आडवाणी के अगेंस्ट खड़े हुए और बेयर मार्जिन से हार गए। इसके बाद काउंटिंग स्टेशन पर आकर उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ चीटिंग हुई है। अब क्योंकि एल के आडवाणी गुजरात के गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्ट हुए थे, इसलिए उन्होंने न्यू दिल्ली सीट से रिजाइन कर दिया और 1992 में न्यू दिल्ली सीट के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जिसमें राजेश खन्ना ने 25,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया और 1996 तक अपनी सीट को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी और एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और 2012 के पंजाब इलेक्शन तक उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन किया। इन बिटवीन 1994 में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई खुदाई, जो डिजास्टर रही और 1996 में आई उनकी एक और फिल्म सौतेला भाई भी बड़ी डिजास्टर रही। फिर फिल्मों से लंबे ब्रेक के बाद 1999 में उन्होंने कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें इंडस्ट्री में रीस्टैब्लिश नहीं कर पाई। 1999 में आई उनकी अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म आ अब लौट चले की हाइप तो बहुत ज्यादा थी, बट रिलीज के दौरान फिल्म को क्रिटिक्स से निगेटिव रिव्यूज मिले एंड बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज डिक्लेयर की गई। इस फिल्म को ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था और ये उनकी डायरेक्ट की हुई पहली और आखिरी फिल्म भी थी। दूसरी शादी मैंने इसलिए की यहाँ बसने के लिए। बेटे, तू भी तो वही करने जा रहा था जो मैं कर चुका था। 2001 में रिलीज हुई एक लो बजट फिल्म प्यार जिंदगी है में उन्होंने काम किया। ये फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 55 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 11 लाख की कलेक्शन की। मैं गलत था। तू तो वो आस्तीन का सांप है जिसे छीने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा 2001 में ही उन्होंने जी टीवी पर एक सीरियल इत्तेफाक में भी काम किया। फिर साल 2002 में आई ईशा देओल तुषार कपूर की फिल्म क्या दिल ने कहा में भी वो नजर आए। शादी के बाद प्यार टिकता नहीं, ऐसा किसने कहा तुमसे? आपने। शादी के इतने सालों के दौरान एक बार भी आप और मम्मी ने प्यार से बात की? बस करो। 4 साल की गैप के बाद 2006 में आई एक फिल्म जाना में भी उन्होंने काम किया। ये फिल्म बड़ी डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 4 करोड़ 32,000 की कलेक्शन की। फिर 2008 में आई फिल्म वफा में राजेश खन्ना लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना की एज ए लीड एक्टर कमबैक के तौर पर प्रमोट की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसने 2 करोड़ के अगेंस्ट 48 लाख रुपए की कलेक्शन की। ऑल्सो 2008 में ही डीडी नेशनल पे एयर हुए टीवी सीरियल में भी उन्होंने काम किया। 2010 में आई फिल्म 2 दिलों के खेल में राजेश खन्ना नजर आए। ये फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसने 1 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 1,90,000 रुपए की कलेक्शन की। बरखुदा, जानते हो माँ क्या होती?
तेरे बेटे दे नाल अपनी बेटी दा रिश्ता खत्म। बस फिर साल 2011 में राजेश खन्ना को कैंसर डायग्नोज किया गया और उनकी हेल्थ बहुत तेजी से डिटेरियोरेट हो रही थी। इसके अलावा 2012 में हेवल्स के नए एड कैंपेन की वो ब्रांड एम्बेसडर बने और ये एड उस दौरान काफी पॉपुलर भी हुआ। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस एड कैंपेन में फीचर होने के अराउंड 2 महीने बाद 69 ईयर की एज में 18 जुलाई 2012 को फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना पास्ड अवे एट हिज बंगलो आशीर्वाद। अगले दिन 19 जुलाई को उनके फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान अराउंड 9 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिस वजह से क्राउड कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जाने से पहले वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस के लिए एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी छोड़ कर गए, जैसा हमने उन्हें आनंद फिल्म में भी करते हुए देखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए, बीत गए, उसका क्या सोचना है। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबिस्ता हो जाती हैं, यादें फिर दोबारा लौट आती हैं। राजेश खन्ना की डेथ के एग्जैक्टली 2 साल बाद 18 जुलाई 2014 को उनकी लास्ट फिल्म रिलीज हुई, रियासत, जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को मोस्टली नेगेटिव रिव्यू मिले और अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 4,25,000 रुपए की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। तो ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना की जर्नी। बेशक उनके आखिरी दौर के दौरान उनकी फिल्में सक्सेसफुल ना रही हों, लेकिन 1970 और 80s में उन्होंने जो सुपर स्टारडम अचीव किया उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनफैक्ट फीमेल फैंस के बीच उनका क्रेज पीक पर था। लड़कियां उन्हें खून से लिखे हुए लेटर्स भेजती थी और उनके फोटोग्राफ से ही शादी कर लेती थी। ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस के साथ उनकी केमिस्ट्री और उन पे पिक्चराइज सॉन्ग भी ऑडियंस के बीच आज भी पॉपुलर है। 2013 में इंडिया पोस्ट ने उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टाम्प भी रिलीज किया। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कंट्रीब्यूशन आज भी नई जनरेशन को इंस्पायर करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।